एक दिन राजा विक्रम अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उससे विवाह करने के लिए आतुर हो उठे। वे घोड़े से उतरे और उस स्त्री के पास जाकर बोले हैं, सुंदरी तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? स्त्री ने जवाब दिया, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं और ये सब क्यों पूछ रहे हैं? राजा ने गर्व से कहा, सुंदरी, मैं काशीपुर राज्य का राजा हूं। मेरा नाम विक्रम है। तुम्हारे इस तेजस्वी और आकर्षक रूप को देखकर मैं मोहित हो चुका हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो? स्त्री ने शांत स्वर में जवाब दिया, हे राजा, मैं आपसे विवाह तो कर सकती हूं, परंतु उससे पहले आपको मेरे माता पिता से आज्ञा लेनी होगी। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे मुझे जीवन भर पछताना पड़े। राजा विक्रम उसकी बात सुनकर सहमत हो गए। फिर वे उस सुंदरी के पिता के पास गए और बोले, महोदय, मेरा नाम विक्रम है और मैं काशीपुर राज्य से आया हूं। जैसे ही मैंने आपके राज्य में प्रवेश किया, मुझे आपकी सुंदर पुत्री दिखाई दी। मैं उसे देखकर उससे प्रेम कर बैठा हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं। सुंदरी के पिता ने यह सुनकर बहुत सोच विचार किया। काफी देर तक मनन करने के बाद उन्होंने राजा विक्रम को अपनी बेटी से विवाह की अनुमति दे दी। इस तरह सुंदरी का विवाह राजा विक्रम से हो गया। राजा अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अपने राज्य लौट आए। विवाह के बाद राजा विक्रम बहुत खुश थे, क्योंकि रानी सुंदरी जैसी सुंदर स्त्री पूरे राज्य में कहीं नहीं थी। लेकिन कुछ ही दिनों में राजा अपनी पत्नी की सुंदरता में इतना डूब गए कि वे अपने राज्य के कर्तव्यों को भूल गए। एक दिन राजा विक्रम अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गए। वहां उन्होंने एक हिरण का शिकार किया। हिरण घायल होकर गिर पड़ा और लहूलुहान हो गया। उसे देखकर राजा के मन में विचार आया, मैं अपनी पत्नी रानी सुंदरी से बहुत प्रेम करता हूं, पर मैं आज उसकी परीक्षा लूंगा। देखूंगा कि जितना मैं उससे प्रेम करता हूं, क्या वह भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है। कुछ सोचने के बाद राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और बोले, सेनापति, इधर आओ। मैं रानी सुंदरी की परीक्षा लेना चाहता हूं कि वह मुझसे कितना प्रेम करती है। तुम इस हिरण के खून से भीगा मेरा आभूषण लो और महल जाकर रानी से कहो कि जंगल में शिकार करते समय मुझे एक शेर ने मार दिया। अगर रानी तुम्हारी बात पर विश्वास ना करे तो ये खून से सना आभूषण दिखा देना। सेनापति ने डरते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं रानी को ऐसा बड़ा झूठ बोल सकूं। राजा ने कड़क स्वर में कहा, सेनापति, मैं तुम्हारा राजा हूं। मेरा हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है। जाओ, जल्दी जाओ। ये सुनकर सैनिक राजा का आभूषण लेकर महल की ओर रवाना हो गया। महल पहुंचकर वो रोते हुए रानी सुंदरी से बोला, हे रानी साहिबा, गजब हो गया। अभी कुछ देर पहले मैं और महाराज शिकार के लिए जंगल गए थे। जैसे ही हम जंगल पहुंचे, एक शेर ने महाराज पर हमला कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। शेर उन्हें खा गया। रानी ने गुस्से में कहा, मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी रानी साहिबा से अपने महाराज की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति यानी इस राज्य के राजा एक शेर के झपटे में मर गए तो तुम कैसे बच गए? सैनिक ने जवाब दिया, रानी साहिबा, जिस समय शेर ने महाराज पर हमला किया, मैं एक वृक्ष पर चढ़कर अपने प्राण बचा रहा था। फिर मैं भागकर महल आ गया। ये कहकर सैनिक ने खून से सना राजा का आभूषण रानी को दिखाया। जैसे ही रानी सुंदरी ने वो आभूषण देखा, उन्हें राजा की मृत्यु पर विश्वास हो गया। उसी क्षण दुख के मारे रानी की भी मृत्यु हो गई। अगले दिन सुबह जब राजा विक्रम जंगल से महल लौटे तो उन्होंने देखा कि रानी सुंदरी की मृत्यु हो चुकी है। वे जोर जोर से रोने लगे, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मैंने अपनी मृत्यु की झूठी खबर फैलाकर अन्याय किया। मैं तो सिर्फ परीक्षा ले रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी सुंदर रानी
मेरे वियोग में अपने प्राण दे देगी। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसने मेरे लिए अपनी जान दे दी। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी वहां एक साधु आ पहुंचे। साधु ने अपना कमंडल जोर से जमीन पर फेंका, जिससे वो टूट गया। फिर बोले, है राजा, तुम क्यों रो रहे हो? राजा को ऐसा रोना शोभा नहीं देता। राजा ने सारी कहानी साधु को सुनाई कि कैसे उनके एक झूठ ने उनकी सुंदरी रानी की जान ले ली। साधु ने कहा, है राजा, अब उनकी मृत्यु का शोक मनाने से कोई फायदा नहीं। जिस तरह मेरा ये टूटा कमंडल पहले जैसा नहीं बन सकता, उसी तरह रानी सुंदरी भी अब जीवित नहीं हो सकती। राजा ने विनती की, है सिद्ध साधु, आप चाहे तो मेरी रानी को जीवित कर सकते हैं। साधु बोले, है प्रजाजनक, मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी सिद्धि से जीवित कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने उत्साह से कहा, साधु जी, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं, बस मेरी रानी को जीवित कर दीजिए। आपकी शर्त क्या है, वो बताइए। मैं अपने प्राण देकर भी उसे पूरा करूंगा। साधु ने कहा, राजन, मेरी शर्त यह है कि अगर तुम्हारे राज्य में कोई मेरे इस कमंडल जैसा कमंडल बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर दूंगा। साधु की बात सुनकर राजा ने अपने राज्य के सभी कारीगरों को बुलाया और साधु का कमंडल जैसा बनाने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने घोषणा की, जो भी साधु का कमंडल जैसा बनाएगा उसे मैं अपने राज्य का आधा हिस्सेदार बना दूंगा। कारीगरों ने लालच में सुंदर सुंदर कमंडल बनाए, पर कोई भी साधु के कमंडल जैसा नहीं बना सका। साधु ने कहा, है राजा, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा कमंडल कोई बना पाएगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दे। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, है साधु जी, हम आपकी शर्त पूरी नहीं कर सके। आप चाहे तो मेरा प्राण ले ले, लेकिन मेरी सुंदर रानी को एक बार जीवित कर दीजिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजा की बार बार विनती पर साधु को दया आ गई। उन्होंने रानी सुंदरी पर जल छिड़का और वो तुरंत जीवित होकर उठ खड़ी हुई। राजा अपनी पत्नी को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद साधु वहां से चले गए, लेकिन राजा विक्रम अपनी पत्नी के प्रेम में फिर से इतने अंधे हो गए कि अपने राज्य का सारा कामकाज छोड़ बैठे और सारा समय रानी के साथ बिताने लगे। राजा विक्रम का एक छोटा भाई था जिसका नाम रघुवीर था। वो राजा के इस व्यवहार से बहुत परेशान था। एक दिन हिम्मत करके वो अपने भाई के पास गया और बोला, भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं और इस राज्य के राजा भी। आपका कर्तव्य है इस राज्य की रक्षा करना, लेकिन आप एक स्त्री के मोह में पड़ चुके हैं। आपको उस स्त्री के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। रघुवीर बार बार समझाने की कोशिश करता, पर राजा को कुछ समझ नहीं आता था। एक दिन रघुवीर अस्तबल में गया और देखा कि कुछ घोड़े बहुत कमजोर हो गए हैं। उसने घोड़ों की देखभाल करने वाले सैनिक से पूछा, अरे सेनापति, ये घोड़े दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों हो रहे हैं? क्या तुम इन्हें चने का दाल नहीं खिलाते? सैनिक ने जवाब दिया, रघुवीर भैया, मैं सच बता देता हूं। ये घोड़े इसलिए कमजोर हो रहे हैं क्योंकि रानी साहिबा रात को आती है, एक घोड़े को चूमती है, उस पर बैठकर न जाने कहां चली जाती है और सुबह तेजी से वापस आती है। वे घोड़ों को दाना पानी भी नहीं खाने देती। ये सुनकर रघुवीर अचंभे में पड़ गया। वो सोचने लगा कि उसकी भाभी इतनी रात को कहां जाती है। उसने सैनिक से कहा, सेनापति, आज रात तुम यहां मत रहना, मैं घोड़ों की रखवाली करूंगा। रात होते ही रघुवीर ने देखा कि रानी सुंदरी आई, एक घोड़े को चूमा और उस पर बैठने लगी। तभी रघुवीर सामने आ गया और उन्हें रोक लिया। वो बोला, देवर जी, आप हट जाइए मेरे रास्ते से। रघुवीर ने कहा, नहीं भाभी, पहले आप रुकिए और हमें ये बताइए कि आप इतनी रात को कहां जा रही हैं और किससे मिलने जा रही हैं। ये सुनकर रानी घबरा गई और वापस महल चली गई। रघुवीर को अब पता चल गया कि उनकी भाभी उनके भाई और राज्य को धोखा दे रही है। अगली सुबह रानी सुंदरी जल्दी उठी और सोचने लगी, मेरे देवर जी ने मुझे पकड़ लिया और अब मुझ पर शक कर रहे हैं। वे ये बात मेरे पति को बता देंगे। मुझे कुछ करना होगा
ताकि मेरे पति उनकी कोई बात ना माने। राजा के उठने से पहले रानी ने फटे कपड़े पहने और जमीन पर लेट गई। जैसे ही राजा विक्रम उठे, रानी जोर जोर से रोने लगी। राजा ने पूछा है, रानी सुंदरी, तुम जमीन पर क्यों लेटी हो? क्यों रो रही हो? और इतने गंदे कपड़े क्यों पहने हैं? रानी ने रोते हुए कहा, महाराज, आपको क्या बताऊं? आपके भाई रघुवीर ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। राजा अपनी पत्नी पर आंख मूंझकर भरोसा करते थे। ये सुनकर वे गुस्से में अपने भाई रघुवीर को बुलाए और डांटने लगे। रघुवीर, तुमने अपनी मां समान भाभी के साथ बहुत गलत किया। तुम्हें सजा मिलनी जरूरी है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ और हमेशा के लिए ये राज्य छोड़कर चले जाओ। कभी वापस मत आना। रघुवीर समझ गया कि उसकी भाभी ने उसके साथ खेल खेल लिया। उसने कहा, ठीक है भैया, मैं ये राज्य छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक बात कहता हूं। जिस सुंदरी रानी पर आप इतना मोह दिखा रहे हैं, उससे सावधान रहना। ये कहकर रघुवीर राज्य छोड़कर चला गया। रघुवीर के जाने के बाद रानी सुंदरी बहुत खुश हुई। अब उन्हें किसी का डर नहीं था। उस रात वे फिर से एक घोड़े पर बैठकर उस पुरुष से मिलने गई जिससे वे पहले मिला करती थी। जंगल पहुंचकर रानी ने उस पुरुष से कहा, सुनो, तुम इस जंगल में रोज मत आया करो। मैं भी रोज तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। एक काम करो, कल सुबह राजमहल में आ जाओ और मेरे पति से काम मांगना। फिर तुम महल में ही रहना। जब तुम महल में रहोगे तो हमारी रोज मुलाकात होगी। ये कहकर रानी वापस महल लौट आई। अगली सुबह वो पुरुष महल में आया और राजा विक्रम से बोला, हे महाराज, मैं आपके पास के राज्य से आया हूं। मेरे घर में एक बूढ़ी मां है जो बहुत बीमार रहती है। मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। मेरी सहायता करें ताकि मैं अपनी मां का ख्याल रख सकूं। राजा ने उसकी स्थिति देखकर उसे महल में काम दे दिया। रानी के उस प्रेमी का नाम था मोहन। मोहन महल में काम करने लगा। जब भी राजा रानी से कुछ पल के लिए दूर होते, रानी तुरंत मोहन से मिलने चली जाती। इस तरह काफी समय तक चलता रहा। रानी अपने पति की आंखों में धूल झोंक रही थी और राजा को इसकी भनक तक नहीं थी, क्योंकि वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा फिर शिकार के लिए जंगल गए। वहां उन्हें वही सिद्ध मुनि दिखे जिन्होंने रानी सुंदरी को जीवन दान दिया था। राजा उनके पास गए और बोले, प्रणाम साधु बागा, आपके दर्शन से धन्य हो गया। साधु ने कहा है, राजा, तुम्हारे इस तेजस्वी चेहरे को देखकर मैं बहुत परेशान हूं। तुम इतने भोले हो कि लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। ये लो, इस फल को ग्रहण करो। इसे खाते ही तुम सदा जवान रहोगे और तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम्हारी सुंदरता हमेशा बनी रहेगी। ये कहकर साधु एक चमत्कारी फल दिया और चले गए। राजा ने सोचा, मैं अमर होकर क्या करूंगा? मुझे जवानी और सुंदरता की क्या जरूरत? मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है। मुझे ये फल अपनी प्रिय पत्नी रानी सुंदरी को खिलाना चाहिए। अगर वो इसे खा लेगी तो सदा जवान और सुंदर बनी रहेगी। ये सोचकर राजा बिना शिकार किए खुशी खुशी महल लौटे और रानी को फल देकर बोले, हे रानी, तुम इस फल को ग्रहण करो। इसे खाने से तुम हमेशा अमर रहोगी और तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। ये कहकर वे चले गए। लेकिन रानी सुंदरी राजा विक्रम पर नहीं बल्कि कोतवाल मोहन पर मोहित थी। उन्होंने सोचा, मैं एक फल खाकर क्या करूंगी? मैं अमर होकर क्या करूंगी? मैं तो अपनी जान से ज्यादा प्रेम मोहन से करती हूं, इसलिए ये फल उसे ही खाना चाहिए। रानी उस फल को लेकर मोहन के पास गई और बोली, मोहन, ये फल तुम खा लो। इसे खाते ही तुम अमर हो जाओगे और तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन मोहन एक दूसरी लड़की गीता से प्रेम करता था, जिसकी भनक रानी को नहीं थी। मोहन ने फल लिया और सोचा, मैं इस फल को अपनी प्रेमिका गीता को दे देता हूं, जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं। मोहन गीता के पास गया और बोला, है प्रिया, तुम इस फल को खा लो। ये बहुत चमत्कारी है। इसे खाते ही तुम अमर हो जाओगी और तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी।
ये कहकर उसने फल गीता को दे दिया और चला गया। गीता ने फल को देखकर सोचा, मैं इसे खाकर क्या करूंगी? अमर होकर कौन सी सिद्धि प्राप्त कर लूंगी? मुझे इस नरक जैसे जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये फल राजा विक्रम को देना चाहिए। वे इस राज्य के राजा हैं और हम सबका ख्याल रखते हैं। अगर वे इसे खाएंगे तो हमेशा जवान रहेंगे और लंबे समय तक प्रजा को सुख देंगे। बाका को नहीं पता था कि ये वही फल था जो साधु ने राजा को दिया था। फिर राजा ने रानी को, रानी ने मोहन को और मोहन ने गीता को दे दिया था। अगली सुबह गीता फल लेकर महल पहुंची और राजा से बोली, महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूं। आज मैं एक अद्भुत चीज लेकर आई हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी अद्भुत चीज है जो तुम लाए हो? गीता ने कहा, हे प्रजाजन जनक, मैं एक चमत्कारी फल लाई हूं। इसे खाने से मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता और ना ही उसकी मृत्यु होती है। इसे खाकर आप अमर हो जाइए। ये सुनकर राजा हैरान हो गए और सोचने लगे, ऐसा ही फल तो मुझे साधु बाबा ने दिया था, कहीं ये वही फल तो नहीं। जैसे ही गीता ने फल दिखाया, राजा अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, ये तो वही फल है जो मैंने रानी सुंदरी को दिया था। ठीक है, हम इसे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन तुम्हें ये फल किसने दिया? गीता डरते हुए बोली, महाराज, ये फल मुझे मेरे प्रेमी मोहन ने दिया था, जो आपके महल में काम करता है। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मोहन को बुलाया और कहा, मोहन, सच सच बता, तुम्हें ये फल किसने दिया? अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मोहन ने डरते हुए कहा, महाराज, ये फल आपकी पत्नी रानी सुंदरी ने मुझे दिया था। ये सुनकर राजा हड़बड़ा गए और बहुत परेशान हुए। वे बोले, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उस पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। राजा सीधे रानी के कक्ष में गए और पूछा, प्रिया, ये फल मैंने तुम्हें दिया था, ये मोहन के पास कैसे पहुंचा? रानी घबरा गई और सारी सच्चाई बता दी। महाराज, ये सत्य है कि मैं मोहन से प्रेम करती हूं। आपके छोटे भाई रघुवीर ने जो कुछ कहा था वो सच था। मैं रात को 2 बजे मोहन से मिलने जंगल जाती थी। ये सुनकर राजा बहुत हैरान हुए और पछतावा करने लगे। वे सोचने लगे, जिस रानी सुंदरी पर मैंने इतना भरोसा और प्रेम किया, जिसने मेरे एक झूठ पर अपनी जान दे दी, वो मेरे साथ भी ऐसा कर सकती है। राजा अंदर से टूट गए। उन्होंने सैनिकों को बुलाकर अपने छोटे भाई रघुवीर को ढूंढने का आदेश दिया। सैनिकों ने रघुवीर को एक गांव में ढूंढ निकाला और उसे महल ले आए। राजा अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुए और बोले, मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। रघुवीर ने अपने भाई को माफ कर दिया। इसके बाद वे सब फिर से खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और रोज ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पूरी कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।